बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कि जो जिनके ना ही कोई माशी मसाइल हैं, ना ही उनको कोई किसी भी किस्म का मसला है, बल्कि वो सियासत से चिमटे हुए जब से तब से वो मतलब पैसे वाले हो गए हैं, रईस हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, रिच हो गए हैं। यानी अगर सियासत से अलग करके उनको देखते हैं कि जब वो सियासत में नहीं आए थे तो औने पौने थे बिल्कुल। और कोई मीटर रीडर था, कोई छोटा मोटा बसों का ड्राइवर कंडक्टर था, कोई कुछ था, कोई सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था, कईयों की छोटी मोटी एक फैक्ट्री थी 10 मरले की जिसको इत्तेफाक फाउंड्री कहते हैं। यानी ये इनका शुरुआत थी। यहाँ से ये जब सियासत में आए और फिर फ़ौज के जो पॉलिटिकल विंग है उसके साथ मिल के जब ISI वालों को, ISI जब पैसे दे, सियासी विंग जो पैसे देता था, यानी इस तरह से अदारों को सियासत में इन्वॉल्व करके तो एक मखसूस तबके ने पाकिस्तान में हुकूमत हमेशा कायम रखी। और उसके अंदर फिर आधा टाइम तो जो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, जब उन्होंने देखा इनको और या इन्होंने उनको देखा, तो फिर इन्होंने अवाम के ऊपर हुकूमत करने के लिए मुख्तलिफ पैंतरे इख्तियार किए। कभी किसी के ख़िलाफ़ करप्शन की बात की और ख़ुद आ गए आइन तोड़ कर, और फिर वो ख़ुद कायम नहीं रह सके, कभी जंगें शुरू कर दी, कभी दूसरे की जंग में ख़ुद चले गए चंद डॉलरों की खातर। तो ये गैर संजीदा और बेहिस लोग जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को शदीद मसाइल का शिकार रखा। उसी सियासी कशमकश की बदौलत हमारे यहाँ इकॉनमी का बहुत बड़ा मसला हमारे सामने खड़ा हुआ है। इकॉनमी हमारी जो कि सिर्फ मांगती सिर्फ एक चीज़ है कि आप ऐसी पॉलिसियाँ दे दें जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर हों। टैक्सेशन मुस्तकिल बुनियादों पे आप रख दीजिए। कोई भी किसी भी किस्म की जो आपने इक़दाम करना है उसको लॉन्गर पीरियड के लिए आप मखसूस कर दीजिए। बाकी जो भी सियासत करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि जो भी सियासी पार्टी आती है वो टैक्सेशन अपनी मर्ज़ी से करती है, वो ऐसे इक़दाम करती है कि जिसकी वजह से पूरा एक सिस्टम रुक के रह जाता है। करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो जाती है और उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और ये जो अदारे अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के, वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करके इकॉनमी का तहस नहस कर देते हैं। और ये सारे नले धुले मिल के, जिनके अपने घर के अंदर कोई मसले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को लूट के इस लेवल पे चले गए हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको अंदाज़ा ही नहीं कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी जायदाद, कितना पैसा, कितना वो है। और लेकिन आम आदमी का जो जीना है वो दो बार कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो पोटेंशल है वो हमने बारहा अपनी वीडियो में बताया कि इतना पोटेंशल है कि यहाँ पे लोगों के पास बेताशा पैसा है और वो चाहते हैं कि पैसा वो इन्वेस्ट करें और उससे फर्दर पैसा जनरेट करें, जिससे एक इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, जिससे आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे मुल्क को टैक्स मिलता है, जिससे मुल्क में खुशहाली आती है। तो उसको रोक दिया जाता है और ये बार बार किया जाता है। और अब भी हम उसी सूरत हाल का शिकार हैं कि जहाँ पर ये जो सियासी नाहिल हैं वो बराजमान हैं बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर, और ये लीडरशिप ना ही इनके पास कोई फहमो फरासत है, ना ही इनके पास कोई किरदार है, ना ही इनके पास कोई तदबीर है, और ना ही इनके पास लोगों की फॉलोइंग है। और ये इस वजह से ये बैठे हुए हैं, जिस वजह से इन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आम आदमी का जो रोज़गार है या आम आदमी का जो वो महंगाई जिस लेवल पे चली गई है या उसका गुज़र-औक़ात होना ही मुश्किल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनसे जान कैसे छुड़ाएं और कैसे ऐसे मुहिब वतन लोग जो हैं वो आगे आएँ जो कि नज़्म व नस्क जो है वो हुकूमत का संभालें, और ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर पॉलिसीज़ आ सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को अपना किरदार अदा करना होगा। देखिए, कोई भी किसी भी मुल्क की आवाम ही बेसिकली उस मुल्क की हाकिम होती है, उस मुल्क की हुक्मरान होती है और उस मुल्क की मालिक होती है। यहाँ बदकिस्मती से मैंने ऐसा किया ना कि एक दो अदारे ने और इन चोर सियासतदानों ने
लोगों को इस तरह उनके ज़हन में बात डाल दी है कि जैसे उनकी कोई अहमियत और कोई वक़्त नहीं है, और इन नाहलों की और इन नलायकों की दरअसल सारी ज़िम्मेदारी है, और वही इस मुल्क की हुकूमत और इस मुल्क की जो इक़्तिदार है उसको संभालने के अहल है, चाहे वो फ़ौजी डिक्टेटर हों या करप्ट सियासतदान हो। ये दोनों जो तबके हैं, इन्होंने इस मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया हुआ है। और अब एक वक्त आ गया जबकि सोशल मीडिया का दौर है, अब लोग समझ गए हैं कि इनसे जान छुड़ाना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक कि हम इनसे जान ना छुड़ाएं, पाकिस्तानी शहरी अपने मुल्क की बागडोर खुद ना संभालें, सियासत में अमली किरदार अदा ना करें, अच्छे लोगों को लेकर सामने ना आए, और तब तक मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करता। तब तक हम देखें, दुनिया से तो हम बहुत पीछे थे ही थे, आज हम साउथ एशिया में भी सबसे पीछे चले गए हैं, हमारे पीछे सिर्फ अफ़गानिस्तान रह गया। इस लेवल पर ये लेकर आए हैं नाहल और नकम्मे लोग कि जिनके पैसों का अंदाज़ा ही नहीं है, जिनके वसाइल जो उन्होंने लूट मार करके लिए हुए हैं आपस में, कभी NRO 1 कभी NRO 2 अभी लिया है, उसका अंदाज़ा ही नहीं कोई कर सकता कि कितना इनके पास पैसा है। और फिर अगली नस्लों को तैयार करें, अगली नस्लों में भी नाहल लोग हैं, ना कोई लीडर है बेसिकली, ना कोई उसमें कोई इंसानियत है, ना ही उन्होंने कोई काम किया, ना ही उन्होंने कोई ढंग का जो है ना वो तरीका उन्होंने इख्तियार किया, ना ही उनकी कोई लीडरशिप है, ना ही उन्होंने उल्टा इनसे ज़्यादा पैसा बनाया, और वो खुद जो है वो मुल्क से भागे हुए हैं सारे के सारे। और ये आलम है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनके रहमो करम पे हैं। जब तक कि पाकिस्तानी अवाम जागे नहीं, जब तक कि इनके ख़िलाफ़ एका ना करें, जब तक कि वो निकल के अपने होने का एहसास ना दिलाए, तब तक ये लोग जाते नहीं। लातों के भूत हैं, ये बातों से तो मानते नहीं हैं। जब तक कि लोग अपनी ताकत को अपने हाथ में नहीं लेंगे ना, इनको आगे नहीं लगाएंगे, तब तक ये इस मुल्क की जान नहीं छोड़ेंगे, और तब तक इनकी नस्लें जो हैं नहीं छोड़ेंगी। देखिए, जो आप मुहर्रम के ऊपर जो हम करते हैं ना, हज़रत इमाम हुसैन का जो मामला हुआ और यजीद का जो मामला था, वो सारा इक़्तिदार का था। आज भी यजीद और एक तरफ अवाम है जो हसैनियत पे है, और ये जो हुक्मरान है और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये यजीदी ताकतें हैं जो कि इक़्तिदार को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अवाम के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं। जैसे ये इस तरह हुक्मरानी का इनका तर्ज़ अमल है कि जिस तरह से आप सोचिए कि जैसे हम कोई ग़ुलाम है और ये कोई जो है वो मालिक और आका है। ये निज़ाम बिल्कुल नहीं चल सकता। और वो जो दौर था जहाँ हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया, वो दौर था कि जब ये सारी सहूलियात मैसर नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, जब तक कि लोगों को इतनी समझ नहीं थी। जबकि आज हम उस दौर के अंदर हैं कि दुनिया की जब से दुनिया बनी है, हम उस वक़्त सबसे बेहतरीन वक़्त के अंदर इस वक्त हम जी रहे हैं। और अगर आज भी पाकिस्तानी इस चीज़ को इसका रियलाइज़ ना करें और इन चोरों, निकम्मों, नाअहलों और ये जो मिलिट्री डिक्टेटरों इनके पीछे ना हों, इनको इनकी औकात में ना लेकर के आएँ, पाकिस्तान तरक्की करता है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई मुआशी तरक्की हो सकती है, ना ही आम आदमी को इज़्ज़त से रोटी मिल सकती है। और ये जो महंगाई हुई है, इससे कहीं ज़्यादा होगी। आम आदमी के घर में रोटी 2 वक़्त की जो है वो मुश्किल है, और इनकी अयाशियाँ और इनकी ड्रामेबाजियाँ और इनकी बदमाशियाँ जो है वो अरूज पे हैं। तो जब तक कि हम खुद पाकिस्तानी अपने हाथ में नहीं लेंगे चीज़ों को, जब तक हम ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान इन्हीं के रहमो करम पे रहेगा और इनकी नस्लों के रहमो करम पर, जो कि इनसे भी 10 गुना ज़्यादा नाहल हैं, उन्हीं के रहमो करम पर रहेगा। जब तक कि हम ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक कि हम इनको ललकारेंगे नहीं, जब तक इनके पीछे नहीं होंगे, दुम दबा के भागेंगे। आप देखिएगा, ऑलरेडी ये दे आर सेटल्ड इन अब्रॉड। इधर इनकी कुछ भी नहीं है। इधर वो इनके जो भी बिलावल हाउस है, वो जाती उम्र है, वहाँ कुत्ते बोलते हैं, वहाँ पे इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे चंद नौकर हैं, और वो उधर हैं। और ये असल में ये भागे हुए हैं नस्लों के साथ इस मुल्क से बाहर, और यहाँ सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, सिर्फ ये उसके मज़े लेने आते हैं। और ये मिलिट्री डिक्टेटरों के और मिलिट्री जनरलों के जो ईमा के ऊपर ये सारा बकवास होती है, और वो इनके साथ मिलते हैं और ये मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। और अब जो खरबों डॉलर का मुल्क को नुकसान हो रहा है, जिस तरह से लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से मुल्क मजाक बना हुआ है, ये सारा इन्हीं की वजह से है। जब तक हम इनके पीछे नहीं होंगे, इनका हम कला कुमा नहीं करेंगे, तब तक मुल्क तरक्की नहीं करता। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।